जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, हम लोग पीछे कूलॉम का नियम देख चुके थे, उसी को हम लोग कुछ शॉर्ट में आगे देखना चाहते हैं। ठीक है, कूलॉम के नियम हम लोग देखे थे, कोई दो आवेश अगर है, ठीक है, Q1 और Q2 और दोनों के बीच की दूरी R अगर है तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। कोई जैसे मॉड भी कहीं कहीं पे लगा मिलेगा तो मॉड से आप मतलब करने का मतलब धनावेश और ऋणावेश है तो उसका कोई मतलब नहीं है, गुना करके जो परिमाण आएगा ना वो हमको उसको लेना होगा हमको। ठीक है, आगे यही दोनों आवेश निर्वात वायु में हो तो K का मान जो है ना, ये वाला K का मान जो है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर लेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे प्रति में K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा नियतांक एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात, एप्सिलॉन नॉट का निर्वात अथवा शून्य आकाश की शून्य या मुक्त आकाश कह सकते हो, या मुक्त आकाश भी कह सकते हो, शून्य या शून्य आकाश की या मुक्त आकाश में बोलो कि विद्युतशीलता अथवा परावैद्युता कहलाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, इसको K का हटा के लगा दो, ये वाला K क्या Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु न होकर अन्य कोई माध्यम अगर है तो उस माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, कोई दूसरा माध्यम अगर है तो यहाँ एप्सिलॉन क्या चाहिए, यहाँ एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट अथवा एप्सिलॉन R इक्वल टू मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा, भागम हो जाएगा। एप्सिलॉन R एक विमाहीन नियतांक है, इसे माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। वायु के लिए यह एप्सिलॉन R जो है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन रखेंगे कटेगा तो एक आएगा, वायु के लिए एक होता है, अन्य माध्यमों के लिए देखिए एप्सिलॉन R का मान जो है एक से अधिक होगा। ठीक है, और धातु के लिए इनफाइनाइट होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है धातु के लिए ना, एप्सिलॉन R जो है एप्सिलॉन R का माध्यम का परावैद्युतांक जो है ना, धातु के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, ये इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन हटा के एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। ठीक है, और कोई दूसरा माध्यम होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर का प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमको एक मान निकालना होगा तो इसको वहां भेज देंगे, इसको हम नीचे लाएंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, तो 4 पाई का मान 3.4 लगा देंगे। ठीक है, अगर 9 गुना 10 के पावर इसको सोल्व करेंगे तो 8.5 गुना 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मॉर्निंग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है कूलम कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये देखो न्यूटन ऊपर जाकर पावर प्लस हो जाएगा तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन हो जाएगा ऊपर जाके, अब मीटर स्क्वायर तो प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर जाकर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको लिखेंगे फैराड प्रति मीटर। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट का बीमें सूत्र क्या होगा, एटी किसे, तो ये आवेश के लिए होता है, आवेश के लिए बीमें सूत्र एटी होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। अब एन मतलब न्यूटन, न्यूटन मतलब बल, बल का होता है बीमें सूत्र एम एल टी के पावर -2 पावर -1 लगा देंगे। मीटर लंबाई के लिए होता है एल स्क्वायर, एल है एल लगा देंगे, पावर -2 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि -2 यहाँ है। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ सब सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, एम के पावर -1 हो जाएगा, है ना। अब एल के पावर -1 हो जाएगा, अब टी के पावर +2 हो जाएगा, अब एल के पावर -2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, एम को पहले लिख देंगे, अब एल को एल के पावर 2 अब एक माइनस बता तो कितना -3 हो जाएगा, अब टी के पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, अब ए के पावर 2। ये बीमीय सूत्र हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, निर्वात का बीमीय सूत्र, निर्वात की विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र। ठीक है, अच्छा एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R का मान जो है कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, क्योंकि बटा में है ना, समान प्रकार की राशियों का मात्रक है, तो मात्रक इसका मात्रक इसका मात्रक दोनों कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं होता है एप्सिलॉन R का ना। ठीक है, एप्सिलॉन R बीमीय सूत्र विमाहीन राशि है, कोई बीमा नहीं है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है। ठीक है, एप्सिलॉन R ना। कूलॉम के नियम का महत्व क्या है, कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। दूसरा बात, कूलॉम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से r बराबर इनफिनिटी से लेकर छोटी दूरियों जैसे परमाणु दूरी हो गया 10 के पावर -11 नाभिक की दूरी हो गया 10 के पावर -15 मीटर तक के लिए भी लागू होता है। इस बल से हम लोग हमें पता चलता है कि परमाणु के भी अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक से कैसे बंधा रहता है, वांडर वाल बल कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, और याद रखना यह एक केंद्रीय बल है, यह क्या है, केंद्रीय बल है। कूलॉम बल जो है, कूलॉम बल जो है केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है एवं न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम थर्ड नियम जो है के अनुरूप है। याद रखना है इसको, के अनुरूप है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है,
माना समान प्रकृति के बिंदु आवेश जिनके दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण Q1 एवं Q2 है, निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 समान परिमाण के, दोनों r दूरी पर स्थित है, ठीक है, निर्वात में। वे एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे, ठीक है, इसको ठेलेगा उसको ठेलेगा, ठीक है। माना Q1 पर Q2 के कारण बल F12, Q2 पर Q1 के कारण बल F21, Q1 पर Q2 का बल लगेगा F12 और Q2 पर Q1 का बल लगेगा F21 लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको इधर क्यों ठेलेगा, ये इसको उधर क्यों ठेलेगा, तो F21 इसको लिया हुआ है, ठीक है। माना Q1 से Q2 की ओर एकांक सदिश R12 कैप तथा Q2 से Q1 की ओर एकांक सदिश R21 कैप है, ठीक है, एकांक सदिश को लिया हुआ है Q1 से Q2 का R12 कैप और Q2 से Q1 की ओर R21 कैप, ठीक है। Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, तो कूलम का नियम इस्तेमाल करेंगे P F12, ठीक है, के वेक्टर F12 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और F12 ये है तो इसका R12 का कैप लेना होगा ये वाला ना, एकांक सदिश। अच्छा, इसी प्रकार से Q2 पर Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F21 इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R21 का कैप, ठीक है। समीकरण नंबर इसको 2 डाल देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए दोनों का आगे, क्योंकि हम जानते हैं R21 जो है उल्टा होता है, उल्टा जब लिखेंगे R12 तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, तो इसको R21 को हम क्या लगा देंगे, माइनस R12 का कैप लगा देंगे, माइनस पीछे कर देंगे। अभी मान पे करते हैं K इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू R12 का कैप जो है, ठीक है, किसके बराबर है, F12 के बराबर है, जैसे कि समीकरण 1 में लिखा हुआ है ये वाला, इस बटा का लगा देंगे, माइनस में F12 लगा देंगे। अब तो दो आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल बराबर तथा विपरीत दिशा में, बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है दोनों का, ठीक है। स्पष्ट है कि कूलॉम का नियम न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पालन करता है, ठीक है, जिसके अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो है एक दूसरे के बराबर है, विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, विपरीत दिशा में। अब देखेंगे आवेश का मात्रा क्या होता है। कूलॉम आवेश का मात्रक है, ऐसा पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक आती है कूलॉम होता है, सी होता है ना। एक कूलॉम की परिभाषा अगर हम जानते हैं बराबर K इंटू Q1 Q2 बटा माइनस में, अगर F बराबर K का मान रखेंगे 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा माइनस में होता है, तो मान लेते हैं Q1 Q2 Q के बराबर है, F को मान लेते हैं कि 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन है, R को मान लेते हैं 1, जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर ये फटा के रखेंगे 9 × 10 के पावर 9 और 10 के 10 Q1 Q2 बटा Q लगा देंगे और बटा में R स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर भेज के क्या करेंगे, एक ही कम एक हो जाएगा, स्क्वायर भेज के रूट करेंगे, एक का वर्गमूल प्लस माइनस 1 हो जाएगा ना, यानी कि Q बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 1 C, यानी 1 कूलम हो गया। 1 कूलम वह आवेश है जो कि निर्वात या वायु में समान प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उसे 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन ना बल से प्रतिकर्षित करता है, तो क्या होगा 1 कूलम आवेश होगा, ठीक है। आवेश के छोटे मात्रक क्या है, 1 माइक्रो कूलम होता है 10 के पावर माइनस 6, नैनो कूलम कहेगा 1 नैनो कूलम 10 के पावर माइनस 9, 1 पिको कूलम कहेगा 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। अब सीजीएस मात्रक सीजीएस पद्धति में कहेगा तो आवेश का मात्रक जो है सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलम है, क्या है स्टेट कूलम, 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम ESU, क्वेश्चन पूछा था एक बार, ठीक है। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक बताइए विद्युत आवेश का, याद रखेंगे ESU स्टेट कूलम, ठीक है। अब एक कूलम किसके बराबर होता है 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।